18 साल का इंतजार, 17 सीजन्स का सफर, 9 प्लेऑफ्स की उम्मीद, 3 फाइनल्स की आस। लेकिन हर बार ट्रॉफी उनके हाथ से निकल गई। क्या वजह थी? क्या उनमें टैलेंट की कमी थी? नहीं, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, ये नाम तो क्रिकेट के शिखर पर थे ना। फिर क्यों आरसीबी को चैंपियन बनने में इतना वक्त लगा? साल 2025 में जब आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी उठाई तो ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं थी, ये थी एक कहानी जो हर उस फैन के लिए थी जिन्होंने इतने हार के बावजूद भी आरसीबी का साथ नहीं छोड़ा। क्या एक टीम जो कभी ट्रॉफी के इतना करीब आकर भी हार जाती थी, सच में कभी चैंपियन बन सकती थी? या फिर ये सिर्फ एक तुक्का था? आइए इस सफर की कहानी को सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई थी तब जब सब आरसीबी से उम्मीद छोड़ चुके थे। आईपीएल 2025 करीब था, सभी टीमें अपने कोर प्लेयर्स को रिटेन कर रही थी। कोई 6 प्लेयर्स को रिटेन कर रहा था तो कोई 5। हर कोई आरसीबी से भी ये एक्सेप्ट कर रहा था कि वो अपने बेस्ट कोर प्लेयर्स को इस सीज़न रिटेन करेगी। लेकिन आरसीबी ने सबको शॉक करते हुए विराट कोहली के साथ 2 यंग ब्लड रजत पाटीदार और यश दयाल को रिटेन किया, जो पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर गया था। फैंस सवाल पर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन सिराज, फाफ डू प्लेसी और विल जैक्स पर आरसीबी का मैनेजमेंट खामोश था। और फिर तारीख बदली और आया 24 नवंबर का वो दिन जो कि तय करने वाला था आईपीएल 2025 का चैंपियन। आईपीएल के उस मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने समझदारी दिखाते हुए टीम रोल्स के हिसाब से प्लेयर्स को खरीदा। आईपीएल के उस मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने 12.5 करोड़ में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज जॉस हेजलवुड को अपनी टीम का हिस्सा बनाया और वहीं 3 करोड़ में टिम डेविड को भी अपनी टीम में शामिल किया। और इसके बाद एक विस्फोटक ओपनर की तलाश में आरसीबी ने 11.5 करोड़ में फ्लिप सॉल्ट पर बोली लगाई और उन्हें टीम का हिस्सा बनाया। और वहीं लगभग 11 करोड़ में आरसीबी ने भुवनेश्वर कुमार को भी अपनी टीम का हिस्सा बनाया। और इसके अलावा आरसीबी ने कई सारे युवा खिलाड़ियों को भी अपनी टीम में शामिल किया। और ऑक्शन के बाद से ही आरसीबी के स्क्वाड पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। आरसीबी को किसी भी तरीके से आईपीएल जीतने का दावेदार नहीं बताया जा रहा था। इन्हें सैयद मुश्ताक अली खिलवाओ आरसीबी को, दे डोंट डिजर्व टू बी एट ऑक्शन। लियम लिविंगस्टन जिस टीम का नंबर 4 का प्लेयर हो, सॉरी टू से उसका क्या हाल होगा आपको पता। और अब आईपीएल 2025 शुरू होने को था और एक बार फिर आरसीबी ने यहाँ पर सभी को हैरान किया। आरसीबी ने अपने नए कप्तान के रूप में रजत पाटीदार को सेलेक्ट किया और एक बार फिर आरसीबी का पूरा मैनेजमेंट सवाल के घेरे में था। लेकिन फिर धीरे धीरे सभी ने मान लिया कि आरसीबी अब अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। लेकिन किसे पता था कि रजत पाटीदार के जरिए अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही आरसीबी इसी साल आईपीएल में इतिहास बना देगी। और अब आखिरकार साल 2025 के आईपीएल का आगाज किया गया। आरसीबी का पहला मुकाबला पिछले साल के चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उन्हीं के होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में था। और रजत पाटीदार का आईपीएल में आरसीबी के लिए बतौर कप्तान ये पहला मुकाबला था। लेकिन इसके बावजूद भी इस मुकाबले में उनके चेहरे पर डर की जगह कॉन्फिडेंस झलक रहा था। रजत ने अपनी शानदार कप्तानी से कोलकाता को पहले मुकाबले में महज 174 के स्कोर पर रोका। और अब ऐसे में आरसीबी के सामने 175 रनों की चुनौती आईपीएल का आगाज शानदार अंदाज में करने के लिए थी। और इस चेज में विराट कोहली और फ्लिप सॉल्ट की अर्धशतकीय इनिंग और वहीं रजत पाटीदार की धुआंधार बल्लेबाजी से आरसीबी ने कोलकाता को एक तरफा शिकस्त दी। और फिर चेन्नई को 17 सालों बाद चिपॉक में रौंदने के बाद आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 2015 के बाद पहली दफ़ा वानखेड़े में शिकस्त दी। और इसके बाद आरसीबी ने आईपीएल में इतिहास रचते हुए अपने सारे अवे मैचेस जीते और क्वालीफायर 1 में अपनी जगह सुनिश्चित की। और अब आरसीबी ने आईपीएल के लीग मैचेस में कमाल कर अपने इरादे सबके सामने रख दिए थे।
और अब बारी थी क्वालीफायर 1 की, जहां पर अब आरसीबी की टक्कर पंजाब किंग्स के साथ उन्हीं के होम ग्राउंड पर होने वाली थी। आईपीएल 2025 का ये पहला क्वालीफायर जीतने वाली टीम अपनी जगह फाइनल में सुनिश्चित कर सकती थी और अब आरसीबी के पास मौका था पूरे 9 साल बाद फाइनल में जगह बनाने का। और आईपीएल के क्वालीफायर 1 में एक बार फिर आरसीबी ने सभी को हैरान किया। आरसीबी ने शुरुआती कुछ ओवर्स में ही फाइनल्स का सफ़र तय कर लिया था। उस क्वालीफायर 1 मुकाबले में आरसीबी का गेंदबाजी लाइनअप आईपीएल का सबसे खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के तौर पर निकलकर सामने आया और आईपीएल 2025 जीतने का सबसे बड़ा कंटेंडर माना जा रहा पंजाब किंग्स आरसीबी की उस खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के आगे ध्वस्त हो जाता है। और फिर फिलिप सॉल्ट की अर्धशतकीय पारी के बदौलत आरसीबी ने क्वालीफायर 1 में पंजाब किंग्स को शिकस्त दी और अब आरसीबी चौथी दफ़ा आईपीएल के फाइनल में कदम रख चुकी थी, जिस दिन पूरे 18 सालों का इंतज़ार खत्म होने वाला था। उधर क्वालीफायर 2 में मुंबई इंडियंस को शिकस्त देकर पंजाब किंग्स भी आईपीएल के ग्रैंड फिनाले में एंट्री ले चुकी थी और अब एक बार फिर पंजाब किंग्स के साथ आरसीबी की फाइनल में टक्कर सुनिश्चित हो चुकी थी। और अहमदाबाद के उस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2025 के फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और पिछले कई मैचेस से पहले गेंदबाजी कर मैचेस जीत रही बेंगलुरु के लिए यह हैरान करने वाला फैसला था, लेकिन इसके बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने फाइनल जीतने की ठान ली थी और टॉस हारने के बावजूद भी आरसीबी के बल्लेबाजों ने आईपीएल के उस फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स के गेंदबाजों का डटकर सामना किया और 20 ओवर्स की समाप्ति पर आरसीबी ने स्कोर बोर्ड पर 190 रन दर्ज किए और इस आईपीएल फाइनल की पहली पारी समाप्त होते होते क्रिकेट के तमाम दिग्गज पंजाब किंग्स को आईपीएल जीतने का प्रबल दावेदार मान चुके थे और वहीं आरसीबी के पास ये इकलौता और आखिरी मौका था अपने आप को साबित करने का। और इसके बाद दूसरी पारी का आगाज़ हुआ। पंजाब किंग्स के विस्फोटक शुरुआत के बाद आरसीबी के इरादे पस्त थे और पंजाब किंग्स आईपीएल ट्रॉफी उठाने की कगार पर था और अब यहाँ से बढ़ता हर एक ओवर पंजाब किंग्स को उसके आईपीएल के पहले टाइटल के करीब ले जा रहा था। और वहीं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पूरी तरीके से खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के बीच फिलिप सॉल्ट का वो कैच आरसीबी की उम्मीदों को जिंदा करता है और अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास कमबैक का एक तगड़ा मौका था। और इसके बाद कुणाल पांड्या के उस चमत्कारी स्पेल ने पंजाब की उम्मीदों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया और उस खतरनाक गेंदबाजी के साथ आरसीबी ने पूरे 18 सालों का इंतज़ार समाप्त किया और आरसीबी ने 6 रनों से पंजाब किंग्स को आईपीएल के उस फाइनल मुकाबले में शिकस्त दी और अब इतिहास पूरी तरीके से बदल चुका था। कुणाल पांड्या की उस खतरनाक परफॉर्मेंस के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 18वें सीज़न में अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतकर क्रिकेट के तमाम आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था और वहीं अपने फैंस का इंतज़ार पूरे 18 सालों बाद आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अब समाप्त कर दिया था।